अगर आपके पास गाड़ी है तो आपके लिए थोड़ी टेंशन वाली बात है कि फास्ट टैग अब 31 जनवरी से ब्लैकलिस्ट किए जाएंगे, डीएक्टिवेट किए जाएंगे। यानी कि अगर आपने अपनी गाड़ी में फास्ट टैग लगाया है, जो कि अनिवार्य कर दिया गया है काफी समय पहले, तो आपके लिए ये खबर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या है ये न्यूज, इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 31 जनवरी 2024 तक का आपको डेडलाइन दे दिया गया है और आपका फास्ट टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है। क्यों होगा, कैसे होगा, कारण क्या है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले फास्ट टैग होता क्या ये समझ लेते हैं। ये आपकी कार है और कार के बाहर विंड स्क्रीन पर यहाँ पर फास्ट टैग लगाया जाता है ताकि टोल प्लाजा में जब आप पहुंचे तो आपका टोल टैक्स का कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली हो जाए। अब यहाँ पर जो है क्या हुआ है वो समझते हैं। 31 जनवरी 2024 से अगर आपके फास्टैग में केवाईसी नहीं है, बिना केवाईसी या फिर आधे अधूरे केवाईसी अपडेट वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर, ठीक है। अगर आपके फास्टैग का केवाईसी नहीं हुआ है या आधा अधूरा केवाईसी हुआ है तो पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। इस मामले में भारत के आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दूसरे बैंकों को निर्देश दे दिए गए हैं। आपको पता होगा फास्टैग लेने के लिए आप बैंक भी जा सकते हैं, बैंक भी आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से भी आप जो है फास्टैग खुद से ले सकते हैं। देश भर में करीब 8 करोड़ से ज्यादा फास्टैग यूजर्स हैं। अब यहाँ पर अगर हम समझे चीजों को और डिटेल में तो देखिए, NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू एक रिपोर्ट जारी की गई, जिस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि एक ही गाड़ी के लिए कई फास्टैग जारी कर दिए गए हैं। साथ ही जरूरी केवाईसी प्रक्रिया को बिना पूरा किए फास्टैग बांट दिया गया है, जो कि आरबीआई के नियमों का पूरी तरीके से उल्लंघन है। यह भी देखा गया कि कई सारी गाड़ियों के लिए एक ही फास्टैग जारी कर दिया गया, यानी कि एक गाड़ी के लिए कई फास्टैग। साथ ही इसका उल्टा भी हुआ है कि मान लीजिए एक इंसान के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, 2-3 गाड़ियां हैं, तो 2-3 गाड़ियों में एक ही फास्टैग यूज हो रहा है जो कि एक ही चीज से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल एरर्स इस वजह से भी आ रहे हैं। तो आरबीआई के नियमों का ये पूरी तरीके से उल्लंघन है। यही वजह है कि पुराने फास्टैग को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है अब पूरी तरीके से। शिकायतें मिली है कि फास्टैग को जानबूझकर वाहन के विंडशील्ड पर नहीं लगाया जा रहा है, यानी कि लोग क्या कर रहे हैं कि जानबूझकर वाहन के विंडशील्ड पर फास्टैग को नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं टोल प्लाजा में। और इसी लंबी कतार को खत्म करने के लिए फास्टैग को लाया गया था। फास्टैग होने के बावजूद लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो बेवजह की देरी हो रही है, जिससे हाईवे और एक्सप्रेस वे पर यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुरंत अपना फास्टैग अपडेट कर लीजिए, यही एक तरीका है, क्योंकि फास्टैग पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है, डीएक्टिवेट किया जा रहा है। उनका बंद हो जाएगा जो लोग केवाईसी की प्रक्रिया को फॉलो नहीं करेंगे। तो तुरंत अपना फास्टैग अपडेट कर लीजिए। अपने लेटेस्ट फास्टैग के लिए केवाईसी प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें, चाहे आप बैंक के थ्रू पूरा करें, चाहे आप अपने पेटीएम या गूगल पे के थ्रू पूरा करें। इसमें यूजर्स को बैंकों की ओर से पहले से जारी फास्टैग को छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। 31 जनवरी की डेडलाइन के बाद लेटेस्ट फास्टैग अकाउंट ही एक्टिवेट रहेगा जिसका आपने केवाईसी पूरा करवा लिया है। पुराना फास्टैग आपका जो है वो एक्टिवेट नहीं रहेगा अगर उसमें आधा अधूरा केवाईसी था, है ना। जबकि पिछले सभी फास्टैग को पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अगर आपके पास कार है, 4 व्हीलर है, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। फास्टैग होता क्या है? फास्टैग को टोल प्लाजा पर होने वाली परेशानियों से बचने के लिए NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा को ऑनलाइन सिस्टम में बदल दिया था, जिसके लिए फास्टैग को लाया गया था। फास्टैग को भारत में 2014 में शुरू किया गया था। इंप्लीमेंट करते करते काफी समय हो गया, है ना। काफी समय बाद जो है पूरी तरीके से लोगों ने फास्टैग को अपनाया, लेकिन शुरू तो 2014 में ही कर दिया गया था। यहाँ पर इकट्ठा होने वाले टोल प्लाजा कलेक्शन को इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन कहते हैं, यानी कि जो विंड स्क्रीन पे आपकी फास्टैग लगा होता है, जिसके थ्रू पैसा कट जाता है टोल प्लाजा में, जो टोल टैक्स होता है वो जो कट जाता है। पहले जो आपको रुक के पैसा पे करना पड़ता था वो अब नहीं करना पड़ता। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन होता है, यही जो चीज है ये फास्टैग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी फास्टैग लागू ही इसलिए किया गया था ताकि इलेक्ट्रॉनिकली कलेक्शन किया जा सके, जिससे लंबी कतारें ना लगे। फास्टैग वाहन की विंड स्क्रीन पर चिपका होता है। जैसे ही ये टोल प्लाजा के स्कैनर के नजदीक आता है तो तुरंत ऑनलाइन भुगतान हो जाता है। टोल प्लाजा के पास एक स्कैनर लगा होता है। जैसे ही आप अपनी कार को लेके जाएंगे,
कार के शीशे पर, विंड स्क्रीन पर फास्टैग लगा होगा, जिसको वो स्कैनर स्कैन कर लेगा और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, जितना भी पैसा जो है आपको टोल टैक्स के तौर पर देना है। तो यहाँ पर फास्टैग को बंद किया जा रहा है का क्या मतलब है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपने भी केवाईसी नहीं करवाई है तो प्लीज केवाईसी करवा लीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको 31 जनवरी 2024 के बाद देखनी पड़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।